नमस्ते दोस्तों, मैं सोनिया गोयल ई कुंजी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पाइल्स या बवासीर की समस्या एक ऐसी समस्या है जिसके कारण उठना, बैठना, चलना फिरना, लेटना, सोना सब मुश्किल हो जाता है। लेकिन बवासीर का जो नुस्खा आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसको यूज करने के बाद आपकी बवासीर की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और लाइफ एकदम हैप्पी हो जाएगी। बवासीर दो तरह की होती है, बिना खून वाली बवासीर और खून वाली बवासीर। तो आपको इन दोनों में से चाहे कोई भी बवासीर हो, चाहे बादी वाली हो या फिर खून वाली बवासीर हो, दोनों ही बवासीर को ये नुस्खा ठीक कर देगा। बवासीर में बहुत से लोगों को मस्से बन जाते हैं। बवासीर के मस्से अगर आपके बन गए हैं, बाहर की तरफ मस्से लटकने लग गए हैं, उनमें दर्द होता है, भले ही उन मस्सों में से खून आता है या नहीं आता है, तो वो मस्से भी खत्म हो जाएंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बवासीर होती क्यों है। पेट साफ नहीं रहने की समस्या या कब्ज की समस्या लगातार बनी रहने से बवासीर की प्रॉब्लम पैदा होती है। यही कब्ज बवासीर का असली कारण या जड़ है। इसलिए आज के नुस्खे की हेल्प से बवासीर को जड़ से ही खत्म कर देंगे। मतलब ना रहेगी कब्ज और ना रहेगी बवासीर। तो चलिए अब इस नुस्खे को बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बनाते हैं नुस्खा। तो दोस्तों, ये जो चीज आप देख रहे हैं, ये है गोंद कतीरा। किराना की दुकान पर ये आसानी से मिल जाएगा। एक तो गोंद वो होता है जिसको हम लड्डू में खाते हैं, लेकिन ये गोंद दूसरा है। इसको गोंद कतीरा बोलते हैं और इसको शरबत या दूध वगैरह में डाल के पीते हैं। ये पंसारी की दुकान पे भी मिल जाएगा। ये गोंद कतीरा ऐसी गजब की चीज है जो बवासीर की जड़ को यानी कब्ज को ही खत्म कर डालेगा। और जब जड़ ही नहीं रहेगी तो बवासीर, बवासीर के मस्से, खूनी बवासीर सब के सब अपने आप खत्म हो जाएंगे। आप करके देखना इसको, पहले दिन से ही आपको फायदा हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको इस गोंद कतीरे का करना क्या है। इस गोंद कतीरा के 4 दाने आपको ले लेने हैं, ज्यादा नहीं लेने हैं, बस 4 दाने बहुत हैं। इन दानों को आप एक ग्लास में डाल लीजिए या किसी कटोरी वगैरह में आप ये 4 दाने डाल लीजिए। अब इस ग्लास को हम पानी से भरेंगे। ये काम कब करना है? रात को सोने से पहले करना है। ये देखिए, इसको भरने के बाद रात भर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे हमारा ये गोंद कतीरा अच्छे से फूल जाए। यहाँ एक बात मैं बता दूं आपको कि हम जो लड्डुओं में गोंद डालते हैं वो पानी में घुल जाता है, लेकिन ये गोंद कतीरा घुलता नहीं है, बल्कि इसका जेल जैसा बन जाता है। ये देखिए दोस्तों, देख रहे हैं ना आप, ये रात भर भीग कर कितना फूल चुका है। केवल 4 दानों से ये गोंद कतीरा इतना ज्यादा बनकर तैयार हो गया है, एकदम जेल जैसा बन गया है। अब हमें इसका करना क्या है, सुबह कैसे इसको यूज करना है। सुबह हम इस गोंद कतीरे को चलनी में से छान लेंगे और इसका जो पानी है उसको हम हटा देंगे। अब हम अपने इस छने हुए गोंद कतीरे को एक कटोरी में निकाल लेंगे। ये मैंने निकाल लिया है कटोरी में। ये देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया दिख रहा है ये, और ये खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। अब जैसे मैं बता रही हूँ उस तरह से आप इसको खाना, फिर देखना आपकी बवासीर का नामो निशान मिट जाएगा। तो अब इसमें हम डालेंगे हमारी दूसरी सामग्री, और वो है दोस्तों ये मिश्री। ये धागे वाली मिश्री मैंने ली है, ये ही आपको लेनी है। जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, तो वो मिश्री नहीं डालें। डायबिटीज वाले लोग बिना मिश्री के ही इसको यूज करें। गोंद कतीरा तो मेन चीज है, और एक चीज और है जो अभी हमें इसमें और डालना है, वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले ये देख लेते हैं कि मिश्री का क्या करना है। तो पहले तो आप मिश्री को कूट लीजिए और इसका पाउडर बना लीजिए। दोस्तों, मिश्री की तासीर ठंडी होती है, इसलिए ये पेट को ठंडा रखेगी और बवासीर में बहुत ज्यादा फायदा करेगी। चीनी का यूज नहीं करें, मिश्री के पाउडर का यूज करें। ये हमने मिश्री का पाउडर बना लिया है। ये कितना डालना है? हम 1 चम्मच भर के मिश्री का ये पाउडर हमारे गोंद कतीरा में डाल लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे बवासीर के लिए अमृत, ये एक और चीज, नींबू। नींबू हमें कितना डालना है? देखिए, इस नींबू को हम आधा काट लेंगे। आधा काटने के बाद बीज वगैरह निकाल देंगे और इस आधे नींबू को हम निचोड़ लेंगे अपने गोंद कतीरा और मिश्री वाले मिक्सचर में। मतलब आधे नींबू का रस हम इसमें डाल लेंगे। इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे। वाह, बहुत बढ़िया बना है ये। आप देखना, इसका टेस्ट इतना बढ़िया है कि मजा आ जाएगा। इस नुस्खे को कौन कौन ले सकता है? बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, किसी को भी बवासीर की प्रॉब्लम है तो वो इसको ले सकते हैं। ना तो इसका कोई नुकसान है और ना ही इसका कोई साइड इफेक्ट है। इसको कितने दिन खाना है? इसको आपको लगातार 15 दिन तक खाना है और बंद कर देना है। 15 दिन तक खा लेना। आप देखना, आपके पेट की कब्ज खत्म हो जाएगी, बवासीर की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और आपके शरीर में गजब की एनर्जी और ताकत आ जाएगी। इसको आप कब खाएंगे? सुबह के टाइम खाली पेट आपको इसे खाना है। रोजाना सुबह सुबह उठकर फ्रेश होने के बाद खाली पेट इस नुस्खे को ले लेना है। 15 दिन तक आपको इसको लेना है।
आप देखना आपकी बरसों पुरानी बवासीर भी ठीक हो जाएगी। बवासीर के जो मस्से बन गए हैं, बवासीर में खून आता हो या बिना खून की बवासीर हो, सब ठीक हो जाएगी। मस्से खत्म हो जाएंगे, मस्सों में होने वाली खुजली भी खत्म हो जाएगी और जो दर्द होता है ना, वो दर्द भी खत्म हो जाएगा। खून भी गिरना रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में कभी भी बवासीर की परेशानी ना हो, तो आप इस नुस्खे के साथ साथ जरा सी सावधानियां भी रखिएगा। मिर्च मसालेदार भोजन आपको खाने में नहीं खाना है, वरना कभी भी बवासीर ठीक नहीं होगी। ऐसी चीज जो पेट में गैस बनाती हो या बादी करती हो, वो आपको नहीं खानी है, जैसे उड़द की दाल, छोले वगैरह नहीं खाएं। बहुत ज्यादा गरम गरम चीजें आपको नहीं खानी पीनी है, क्योंकि ये पेट को गर्म कर देती हैं, जिससे बवासीर हो जाती है। हरी पत्तेदार सब्जियां अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा लें, क्योंकि ये पेट को साफ रखती हैं और मल को भी नर्म रखती हैं। सभी तरह के फल भी आपको रोजाना जरूर खाने चाहिए, ताकि उनसे आपको फाइबर और पोषण दोनों मिल सकेंगे, जो पेट को ठीक रखेंगे। दूध, दही, छाछ का इस्तेमाल खूब करें, क्योंकि ये आपके पेट को बिल्कुल ठीक रखेंगे और ठंडा रखेंगे, जिससे बवासीर नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि बवासीर पूरी ठीक नहीं हुई है, तो आप ये नुस्खा 15 दिन ले लीजिए, फिर बंद करके 1.5-2 महीने बाद 15 दिन फिर इसको खा लीजिए। ध्यान रखें कि लगातार 15 दिन से ज्यादा इसको नहीं खाना है। आप देखना आपकी बवासीर की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आइए अब ये देखते हैं कि ये नुस्खा क्यों बहुत असरकारक होता है। बवासीर में गोंद कतीरा, मिश्री और नींबू का पानी पीना पारंपरिक रूप से उपयोगी माना जाता है। इसके कारण इस प्रकार हैं। गोंद कतीरा का शीतल प्रभाव। गोंद कतीरा शरीर को ठंडक देता है, जिससे गुदा के आसपास की जलन, सूजन और दर्द में राहत मिलती है। मल को नरम बनाना। गोंद कतीरा पानी को सोख कर लिसलिसा रूप देता है, जिससे मल मुलायम हो जाता है और शौच के समय जोर नहीं लगाना पड़ता है। कब्ज से राहत। यह मिश्रण कब्ज को कम करता है, जो बवासीर का मुख्य कारण होता है। मिश्री का शीतल और पाचन में सहायक प्रभाव। मिश्री पेट की गर्मी को कम करती है और पाचन क्रिया को सहज बनाती है। नींबू से शरीर की शुद्धि। नींबू शरीर को साफ रखने में मदद करता है और रक्त वाहिकाओं को मजबूत बनाता है, जिससे सूजन कम हो सकती है। पानी की कमी दूर करना। इस मिश्रण को पानी में लेने से शरीर में पानी की मात्रा बढ़ती है, जिससे मल त्याग आसान होता है। सूजन और जलन में कमी। यह मिश्रण सूजन और खुजली को कम करने में सहायक होता है। मेरे ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए ई कुंजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।